आज की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे। चेतन भार्गव समर्थक करें पुकार, दर्ज मामला वापस लो सरकार। दसों दिशाओं में जाएं, दल बादल से छा जाएं। ये संघ गीत गाने और गवाने वाले पूर्व प्रचारक पर जब प्रशासन ने आरोन में एफआईआर दर्ज की तो जिले भर में फैले उनके समर्थकों में आक्रोश फैल गया और पूरे गुना जिले में ज्ञापन लेने का सिलसिला चल पड़ा। आरोन में सैकड़ों लोगों ने सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि पूर्व प्रचारक चेतन भार्गव का गुना जिले में खासा दखल है और उनके ट्वीट और फेसबुक पोस्ट करने से जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध हो जाती है। उनकी लोकप्रियता का यही राज भी है। चेतन भार्गव पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग। पिछले दिनों जब वे आरोन में स्वयं सेवकों से मिलने पहुंचे तो उनका लवाजमा देखकर प्रशासन ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की जद में उनके 100 समर्थक भी आ गए। तब से सरकार से मांग की जा रही है कि चेतन भार्गव पर दर्ज मामला वापस लिया जाए। इसी तारतम्य में आज शुक्रवार को आरोन में विशाल शक्ति प्रदर्शन करके प्रशासन को फिर से ज्ञापन सौंपा। हालांकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुशांसिक संगठन के लोगों के लिए चेतन भार्गव का नाम जाना पहचाना है, लेकिन गुना जिले के लिए ये नाम खासा असर रखता है। अपने प्रचारक जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष उन्होंने गुना में ही गुजारे। गुना में उन्होंने संगठन गढ़ा, इसलिए जब शायद राजनीति करने के लिए वे संघ से मुक्त हुए तो सबसे ज्यादा खलबली गुना में ही देखने को मिली। अपने प्रभाव काल में उन्होंने जिले की राजनीति में हस्तक्षेप करके पर्दे के आगे पीछे से कई फेरबदल किए हैं। इन्हीं कारगुजारियों की बदौलत उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो विरोधी खेमा पनपना भी स्वाभाविक ही है। बहरहाल जो भी हो, उनकी छवि एक अग्रेसिव प्रचारक की ही रही है। आज भी वो अपनी छवि बचाने को प्रयत्नशील बने हुए हैं। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो उन्होंने कई निर्धन स्वयंसेवकों का इलाज जन सहयोग से करवाया। भारत माता की आरती करके वो जन जन में अपनी विशिष्ट पहचान बना ही चुके हैं। खैर, हुआ यूं है कि जुलाई महीने में चेतन भार्गव आरोन में पहुंचे तो उनके समर्थकों का हुजूम भी साथ हो लिया। प्रशासन को ये नागवार गुजरा। फलस्वरूप एसडीएम आरोन की शिकायत पर चेतन भार्गव और उनके साथ अन्य 100 लोगों पर धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। दर्ज मामले को वापस लेने के लिए जिले भर में भार्गव के समर्थक अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन का कहना है कि चेतन भार्गव भीड़ जमा करके सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कर रहे थे। राजनीतिक हलका इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखता है। वहीं चेतन भार्गव के समर्थकों का कहना है कि वे तो लोगों को मास्क पहनने और कोरोना से बचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। प्रकरण दर्ज होते ही उनके समर्थकों ने जिले भर में ज्ञापन देना शुरू कर दिया। पिछले दिनों गुना के जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपकर प्रकरण निरस्त करने की मांग की गई थी। ऐसा लगता है कि प्रशासन सुनने के मूड में नहीं है। नाराज समर्थकों ने आज शुक्रवार को आरोन पहुंचकर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए आरोन में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दर्ज मामला निरस्त करने की मांग एक बार फिर से दोहराई है। आज हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हुए, आदरणीय हमारे जो संघ के पूर्व प्रचारक चेतन जी भाई साहब जो थे, उन पे जो षड्यंत्रकारी कुछ जय चंदों द्वारा भाई साहब पे गलत तरीके से एफआईआर कराई गई, उसके विरोध में हम सब लोगों ने आज यहाँ पे ज्ञापन दिया। भाई साहब पर जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई साहब ने बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क बांटे कार्यक्रम में, सैनिटाइजर बांटे, जबकि उसी भाई साहब आए थे उसके दूसरे दिन कुछ कांग्रेस का जो कार्यक्रम था, राधोगढ़ विधानसभा के विधायक जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत खींची जी, ये लोग आए, इन्होंने ना तो मास्क बांटा ना सैनिटाइजर, बल्कि धारा 144 का उल्लंघन करते हुए तलवारें लहराई। उन पर तो कोई एफआईआर नहीं हुई, और जो समाज सेवा का काम कर रहे थे, जिन्होंने मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटे, भाई साहब पर एफआईआर की गई। आरोन थाना टीआई जो प्रभारी हैं उनके द्वारा भाई साहब पर षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर की गई। उसके खिलाफ में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, बराबर सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ध्यान रखा। और
दर्शकों, आज की आवाज में आज बस इतना ही। कल फिर से नई खबर के साथ उपस्थित होंगे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।